श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। लाडले हनुमान दादा अखाराम, आज शनिवार है। शनिवार सुंदरकांड के बातों में हनुमान की गाथाएं एक दो समझा देना लाडले। शनि जी महाराज की जय। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। उहाँ निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है, जिससे दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर वासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। वह एकांत में हाथ जोड़कर अपने पति रावण से चरणों में लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली। मंदोदरी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। मंदोदरी ने इस प्रकार कहा रावण को। और कहा मंदोदरी जी ने, सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को दे लौटा दीजिए। बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। बेचारी मंदोदरी बहुत प्रयास करती है, प्रार्थना करती है, और उसका मन अब डर रहा है कि अब राक्षस जीवन कैसा होगा। सबको पता है, क्योंकि हनुमान जब आए थे लंका में, अशोक वाटिका में सीता माँ से मिले और फिर फल खाने के लिए आए तो रावण को सब कुछ समझा दिया था। लेकिन फिर भी जब वो नहीं मान रही है तो मंदोदरी बहुत चिंता करती है, रावण से बहुत कुछ कहती भी है, पर रावण अपने जिद में है। और कहती है, श्री राम जी के वाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हठ छोड़कर उपाय कर दीजिए, उपाय कर लीजिए। मंदोदरी ने कहा।
श्रवण सुनी सटता कर बाणी, बेहसा जगत विदित अभिमानी। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो। यह बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर, अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी। जो ही वह सभा में जाकर बैठा रावण, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब, रावण के जो और साथी थे ना, वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए। इसमें सलाह की कौन सी बात है? आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ। फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में हैं? मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती करने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनी सहाय। सोई रावण कहूँ बनी सहाय। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ गई है। मंत्री उसे सुना कर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी, रावण के छोटे भाई विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई से चरणों में सिर नवाया। फिर से सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले। विभीषण जी बोले, हे कृपाल, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख
चाहता हो वह हे स्वामी, पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दें। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। विभीषण ने इस प्रकार अपने बड़े भाई रावण को कहा। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कल काला। फिर कहा, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मे, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्मा है। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए। विभीषण फिर कह रहा है अपने भाई को, रावण को, कि हे भाई सुनिए। वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले, वेद और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए, जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है। शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिसका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं।
हे रावण, हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। हे 10 शीस, हे 10 शीस, मैं बार बार आपसे आपके चरण लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलाधीश श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात प्रभु से कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनी अति सुख माना। माल्यवान जी नाम का एक बहुत ही बुद्धिमानी व्यक्ति थे। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण जी के वचन सुनकर बहुत खुशी मानी और कहा, जामवंत जी ने कहा, हे तात, आपके छोटे भाई निभूषण, माफ कर दो हनुमान जी, बोलने में थोड़ी गलती होती है। आपके छोटे भाई नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभूषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। जामवंत जी ने ऐसे कहा। तो रावण ने कहा, अब जब उन्होंने कहा, पहले विभीषण जी ने बताया, अपनी बातें कही, फिर माल्यवान जी ने विभीषण की बातें सुनी तो तारीफ की और रावण को कहा कि हृदय में धारण कर लीजिए। तो रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गए और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, विभीषण, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि, खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है। और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति, दुख रहते हैं। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, विभीषण जी ने कहा। इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान हैं, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात,
मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ। विभीषण ये कह रहे हैं अपने भाई रावण को कि हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुख बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, इसमें आपका अहित न होगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुंदर कांड की मनन। राक्षसी जीवन है लंका, लंका में रावण है ऐसा दुष्ट, और वही रावण के छोटे भाई विभीषण ऐसे पवित्र है। तो शारीरिक रूप में लंका है, राक्षसी जीवन है तो राक्षस रूप में है, लेकिन वो रावण भाई, विभीषण का बड़ा भाई रावण कितना बुरा, ज्ञानी भी था, सब कुछ जानता था, भोलेनाथ की पूजा की थी और उसने सबके साथ बुरा करवा दिया। इसीलिए तो भोलेनाथ शिव जी ने हनुमान को भेजा है वापस, क्योंकि अब हनुमान जी ही रावण को बता सकेंगे अच्छी तरह, और राजा राम वहां पहुंचेंगे और रावण मारा जाएगा। हनुमान जी की गाथाएं। अभी आज रावण अपने छोटे भाई विभीषण से बातें कर रहा है, और कैसा क्रोध है रावण को कि, और वहां पर अपने भाई विभीषण और जामवंत की बात सुनकर ऐसा गुस्सा हुआ कि कहने लगा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बने बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना, रावण ये कहने लगा। सुंदरकांड फिर से पढ़ने से सिखा देना लाडले हनुमान कि हम जीवन में कुछ और अच्छा करें ना करें, लेकिन हम गलत ना करें, अपमान ना करें। विभीषण जी ने बहुत अच्छी बात लिख दी है कि सुबुद्धि और कुबुद्धि। विभीषण ने कहा, कहत विभीषण पुण्य कर जोरी, सुमति कुमति सबके उर रहही, सुमति कुमति सबके उर रहही। लाडले हनुमान जी, प्रार्थना करती हूँ जीवन में राक्षसी जीवन ना हो, मन में अबुद्धि का रास्ता ना जपनाएं, खोटी बुद्धि को दूर ही रखें, उसे याद ना करें, और जीवन में सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि का विचार, प्रार्थना भाव और परिवार का जीवन वैसे ही करें, सुबुद्धि से, कुबुद्धि से ना करें। जैसे रावण ने कुबुद्धि बन गया था, इसीलिए तो रावण ने ऐसी बर्बादी की और लंका में रावण को मारना भी पड़ा। ये जीवन है, साथ रहना लाडले हनुमान और सिखाते रहना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज शनिवार है, शनि देव की जय, शनि भगवान की जयकार करती हूँ। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। शनि भगवान जी की जय। साचा देव शनीश्वर कहिए, जाके पाँव पड़ता रहिए। 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 साचा देव शनीश्वर कहिए, जाके पाँव पड़ता रहिए।
ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।